फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले उनको हौज खास थाने ले जाया गया और इस वक्त खबर आ रही है कि उनको वसंत विहार थाने ले जाया जा रहा है। यानी कि हौज खास थाने से उनको वहां से लेकर वसंत विहार थाने लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक ये नहीं कहा है आधिकारिक रूप से कि दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया है। और साथ जावेद हुसैन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या अपडेट? जी देखिए, अभी तक जो इस मामले में जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो जितेंद्र तोमर हैं, जिन पे फर्जी डिग्री का जो मामला चल रहा है, इस मामले में उन्हें अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस हौज खास थाने की पुलिस ने उन्हें इस मामले में हिरासत में लिया था। उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जा रही थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज जो है वो बता रहे कि उन्हें हौज खास थाने के बदले अब वसंत विहार थाने ले जाया जा रहा है, जहां पर उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। जी, हालांकि अभी तक वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो वसंत विहार पहुंचने वाले हैं। जी जावेद, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता किरण बेदी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। किरण बेदी जी, ये मामला आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगी आप? दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पता ही नहीं है कि गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के कानून मंत्री की। ये मुझे नहीं मालूम पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तारी, ये मैं गिरफ्तारी का बता सकती हूँ कि आप इसको अगर जनता को ये बताना है कि गिरफ्तारी किस तरीके से होती है, किस आधार पे होती, तो मैं बताऊं, लेकिन कमिश्नर को मालूम या नहीं मालूम ये उनसे पूछिए। जी नहीं, आप बताइए, ये मामला तो आपको भी पता होगा जितेंद्र सिंह तोमर का, कि क्या ऐसी स्थिति बनती है कि कानून मंत्री को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया जाए बिना किसी नोटिस के? हाँ, ये पूछे तो जवाब बनता है, क्योंकि नाउ एज ए पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस के एक्सपीरियंस के आधार पर जवाब दे सकती हूँ। आप पूछो। जी, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस के दिल्ली के कानून मंत्री को उनके दफ्तर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो क्या यह पुलिस का प्रोसीजर होता है? आपसे समझना चाहूंगा। जी हाँ, ये होता है जी। कानून के अनुसार अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है इंडियन पीनल कोड में, जैसे इसमें चीटिंग और फ्रॉड है, और उसके आधार पर इन्होंने तफ्तीश के कुछ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और उसकी अब वेरिफिकेशन की जरूरत है या कंफर्मेशन या और क्वेश्चनिंग की, तो बिना नोटिस बिल्कुल वो बुला सकते हैं और गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ये कानून है। जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह कह रहे हैं कि इसके लिए गुप्त सहमति एलजी ने भी दी है और ये सब कुछ दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो वो जो कह रहे हैं उसका तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे कुछ नहीं कहना है। जी, लेकिन अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है और खास तौर पर दिल्ली के कानून मंत्री की, तो कम से कम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। वो क्यों इनकार कर रहे हैं? कानून के अनुसार जो तफ्तीश ऑफिसर है और उसका स्टेशन हाउस ऑफिसर है, फुली कॉम्पिटेंट होता है गिरफ्तारी का। उसके लिए उसको ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ता। ये हमारी अगर आदत पड़ी है या हमारा कल्चर है वो अलग बात है, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है वो फुली कॉम्पिटेंट होता है कानून और सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी करना, और उसके बाद सीनियर को बताए या नहीं बताए ये उसकी कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये उसकी इच्छा है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि लेकिन जो गिरफ्तारी वो करता है, जो सबूतों पर, उसकी जवाबदेही उसकी मैजिस्ट्रेट के सामने होती है अगले दिन, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसको सब सबूत दिखाने पड़ते हैं कि किस बेसिस पे उसने गिरफ्तारी की। अगर झूठ की है तो उसको भी दंडित होता है, और अगर सच होती तो वो बच जाता है। तो इसलिए मैं नहीं समझती पुलिस ऑफिसर रिस्क लेंगे कानून मंत्री को गलत गिरफ्तारी करने का। उनको गिरफ्तारी या क्वेश्चनिंग कुछ, यानी कि किसी मिनिस्टर को एसएचओ बिना कमिश्नर को बताए हुए भी अरेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं यही बता रही हूँ, ये हमारी आदत हो चुकी है, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं, लेकिन कानून उसके लिए अनिवार्य नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।